हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। पाकिस्तान को आज एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सियासी और समाजी तकसीम को ख़त्म करे, इत्तेहाद और रवादारी को बढ़ाए। एक ऐसी क़यादत चाहिए जो कौम को उम्मीद का कौमी बयानिया दे। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। मैं अपने दिल की गहराई से ये बात करना चाहता हूँ, दिल की गहराई से, कि अगर हमने 9 मई के मतलूबा सातों और शर्मसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाएगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मुल्क के सियासी उफ़क़ पर नई जमात का इजाफा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई। मौजूदा मुल्की हालात के बायस सब परेशान, हमने मिलकर बेहतरी की जद्दोजहद का फैसला किया है। नई पार्टी के क़याम का मकसद कौम को उम्मीद दिलाना है। जहांगीर तरीन की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज़ खटक की जानिब से भी नई पार्टी बनाए जाने का इम्कान। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के मुख्तलिफ़ अरकान से राबिते और मुलाकातें। धड़े का ऐलान जल्द मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA-15 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जियाली उम्मीदवार कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 20,485 के साथ दूसरे नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल, हामियों का जश्न। ज़िया कमर की फतह बाक़ी अवाम के एतमाद की मजहर। वोटरों ने पैगाम दे दिया कि कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। आसिफ जरदारी की मुबारकबाद। कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी तीर चल गया। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। कारकुनों को शाबाश। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से। उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तकब्बुराना और अपनी ज़ात और मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स धड़ाम से ज़मीन बोस। पीछा से रूह निकल गई, सिर्फ बुत बाकी है। मगरूर ने कहा था किसी के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वही मगरूर आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमें टोटल 5 लोग पंजाब असेंबली के छोड़ के गए थे। किसी को गद्दार नहीं कहा, सबको वापस लिया। हमारे पास हर जगह PP के NA के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। पीछा को छोड़कर जाने वालों को सलाम। पंजाब में हमारे पास हर सतह पर उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी करेगी। जहां मुमकिन हो सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अता तारड़ की मीडिया टॉक। माली साल 2023-24 के लिए 6,500 अरब रुपए से ज़ायद खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। 1000 CC से ज़ायद इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफा। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। दिफा की मद में 1,800 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। अहम खदोखाल सामने आ गए। रवा माली साल GDP ग्रोथ 8.29% रिकॉर्ड। बरामदात में 12.1 और दरामदात में 29.2% कमी। जुलाई ता मई तिजारती खसारा 40.4% कम। बैरूनी कर्जों का हजम 24,000 अरब रुपए। बेरोजगारी की शरह 6.3% रिकॉर्ड। मुल्क में 45 लाख अफराद बेरोजगार। 8,29,000 से ज़ायद बैरून मुल्क मुलाजमत की ख्वाहिशमंद। शहरों में बुनियादी अशिया पर महंगाई 16 और देहात में 20% होने का एतराफ़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया।
सैलाब से मईशत को 14.9 अरब डॉलर का नुकसान, गन्ने की पैदावार में 2.8% इजाफा, कपास की पैदावार में 41 और चावल की पैदावार में 21% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल औसत फीकस आमदन 1568 डॉलर रही। मुल्की मईशत का मजमूई हजम 84,658 अरब रुपए तक पहुंच गया। इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात। %6.1 तरक्की के दावे महज दावे ही थे। पीछे दौर में करंट अकाउंट खसारा 4.7% बढ़ा। साबिक दौर में गर्दिशी कर्जे भी 2,467 अरब तक पहुंच गए। मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा, अगले माली साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर। रोड मैप भी तैयार कर लिया। किसान पैकेज, सनतों और IT के शोबों की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। डॉलर की कदर में इजाफा मसनूई है। घबरा कर सोना जखीरा करने वाले ऐसा ना करें, मौजूदा मुश्किलात से जल्द निजात पालेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से इसहाक डार की क़यादत में मुआशी टीम की मुलाकात। इक्तिसादी सर्वे के हवाले से ब्रीफिंग, मुसवदा भी पेश। हुकूमत ज़रई शोबे और IT की जदत के लिए खतीर सरमायाकारी करेगी। छोटे किसानों को मयारी बीज और खुदकार मशीनरी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत, मुआशी इस्तेहकाम के लिए टीम की कोशिशों की तारीफ। मुआशी ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे आने लगा। 2017-18 के दौरान 6% तक तरक्की। रवा माली साल %8.29 पर आ गई। कर्जों की वापसी के हजम में इजाफा। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों से हाथ खींचने लगी। रवा माली साल के पहले 9 माह में SDP पर 292 अरब रुपए खर्च। गैर मुल्की सरमायाकारी की सूरत हाल भी मायूस कुन। डॉलर तगड़ा, रुपया हल्कान, महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम परेशान। मुश्किलात से 2-4 मईशत पर कर्जों का बोझ। एक साल के दौरान 14,900 अरब रुपए इजाफा। 2022 में मजमूई हजम 43 अरब 705 अरब था, जो 58,599 अरब तक पहुंच गया। आइंदा माली साल 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की मद में अदा किए जाएंगे। हुकूमती उमूर और दीगर अखराजात के लिए मजीद फंड्स दरकार। सूरत हाल तशवीशनाक होने का खदशा। नए बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए सब्सिडी की तजवीज़। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6, घरेलू सार्फिन को RLNG की फ्राहमी के लिए 3 अरब रुपए रखे जाएंगे। मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम की मद में 12.2 अरब रुपए मुख्तस होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 अरब और रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 5 अरब रुपए देने की तजवीज़। नौ मई को शरपसंदों ने रियासती रेड चैलेंज की। अस्करी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। संगीन इकदामात की मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मौजूद। कौमी तशख़्ख़ुस मजरू करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म का तुर्क खबर रसां इदारे का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ शराइत पूरी होने पर IMF से मामलात खुश उसलूबी से तय पाने के लिए पुरुमीद। सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद पर तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद, तबीयत नासाजी की वजह से अदम दस्तयाब बेंच नामुकम्मल होने की वजह से समाअत मुलतवी हुई। कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी का एहतिसाब हो और किसी का ना हो। कौमी एहतिसाब ऑर्डिनेंस सबके लिए है। ऑडियो लीक से हमें करप्शन का अंसर भी मिला, इसलिए कमीशन कायम करना पड़ा। जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अल-कादिर ट्रस्ट में नए शवाहिद सामने आए हैं। कोई डील हो रही है, ना ही होनी चाहिए। माविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पीटीआई चेयरमैन ने नौजवानों को गलत राह पर लगाया, मुल्की मईशत तबाह की, IMF से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी झूठ बोलते रहे। आसिफ अली जरदारी मुल्क के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे हैं, जब मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। जिना हाउस हमलों में मुलव्वस 13 खवातीन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह और दीगर को जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया।